घमंड। दोस्तों, घमंड एक ऐसी चीज है जो विनाश को अपनी तरफ आकर्षित करता है और यह घमंड कोई ना कोई एक दिन आकर तोड़ ही देता है, क्योंकि जो बना है वो मिटेगा भी और सारा रिकॉर्ड टूटेगा भी। और भारत ने तोड़ा था एक दिन ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े टीम का घमंड। 2007 के T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसे हरा पाना तो दूर की बात है, दूर दूर तक उन्हें कोई टक्कर भी नहीं दे पाता था। आईसीसी के सभी ट्रॉफियों पर ऑस्ट्रेलिया का ही कब्जा था, चाहे 1999 का वर्ल्ड कप हो या फिर 2003 का, सबका बादशाह ऑस्ट्रेलिया ही था। अब ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम की थोड़ी सी भी कदर नहीं करती थी। तो तब हो गया जब लगातार तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया बना। अब इनका ईगो घमंड का रूप ले चुका था, इन्हें घमंड चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, आज समय आपका है, कल किसी और का होगा। पूरी दुनिया मान चुका था कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप का भी विजेता ऑस्ट्रेलिया ही बनेगा, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो इनके इस घमंड को तोड़ेगा। और तब सामने आया एक नया मैच विनर, इंडिया। वो मैच था T20 वर्ल्ड कप 2007 का सेमीफाइनल मुकाबला, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने सोचा भारत को आसानी से ही हरा देगा, लेकिन शायद वो भूल गया था कि भारत यहाँ तक सभी टीमों को मात देकर पहुंचा है। मैच शुरू होता है और इंडिया टॉस जीत करके बैटिंग करने का फैसला लेता है। भारत के तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करने आता है। चौके के साथ गंभीर टीम का खाता जरूर खोलता है, लेकिन अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाता। 5 ओवर में मात्र 26 रन 6 के रन रेट से भी नीचे की गति से बनता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत ही खराब था। रन गति को तेज करने के चक्कर में वीरेंद्र सहवाग अगले ही ओवर में जॉनसन के बॉल पे आउट हो जाता है और अब मैदान पे आता है अच्छे फॉर्म में चल रहे रोबिन उथप्पा। उस दिन उथप्पा का किस्मत बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पहले ही गेंद पर हेडन ने उनका कैच छोड़ा और अगले ओवर में माइकल क्लैर्क ने उन्हें जीवन दान दिया। लेकिन अभी भी चिंता का विषय यह था कि भारत 7.5 ओवर में मात्र 41 रन ही बना पाया, जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े टीम के सामने हार से मुलाकात करने के बराबर था। अगले ही गेंद पर गंभीर ने बड़ा शॉट खेलने को गया और कैच थमा बैठा और इतने बड़े मैच में भारत के दोनों ओपनर असफल साबित हुए। भारत की पारी लड़खड़ा गया था। T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूटने लगा था। मैदान पे अब आया मिक्सर सिक्सर के नाम से मशहूर युवराज सिंह और आते ही 2 छक्का लगाकर बता दिया कि अभी तो मैच शुरू हुआ है मेरे भाई। पर इन 2 छक्के के बाद भी भारत 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे मात्र 61 रन ही बना पाया था। लेकिन उसके बाद युवराज सिंह ने बता दिया कि उन्हें मिस्टर सिक्सर आखिर क्यों कहता है। ऐसा चालू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं लिया, मानो उनके बल्ले से लगने वाला हर बॉल बाउंड्री तक जाने को मजबूर हो रहा था। और देखते ही देखते मात्र 20 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब उथप्पा ने भी अपना हाथ खोलना शुरू ही किया था कि अगले ही गेंद पर वो कैच आउट हो जाता है और अब मैदान पे युवराज का साथ देने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आता है और आते ही साइमंड्स को एक स्ट्रेट ड्राइव लगा करके अपना मनसा साफ कर देता है। दूसरी तरफ युवराज चौके और छक्के में डील करता रहता है, लेकिन 17वें ओवर के तीसरी गेंद पर जाकर 30 गेंद में 70 रन बनाकर युवराज आउट हो जाता है। पर अभी भी इस इनिंग में 15 गेंद शेष बचा था। धोनी ने तेजी से रन बटोरना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई भी स्कोर बड़ा नहीं हो सकता। 20 ओवर में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 189 रन का लक्ष्य रखा, पर ऑस्ट्रेलिया को यूं ही मैच विनर नहीं कहते थे। उनमें ये काबिलियत था कि बड़े बड़े स्कोर को भी बहुत छोटा साबित कर देता था। अभी सब कुछ भारत के पक्ष में ही हो रहा था, लेकिन अभी पिक्चर का क्लाइमेक्स तो बाकी था मेरे दोस्त। ऑस्ट्रेलिया के तरफ से गिलक्रिस्ट,
आते ही चौके और छक्के ठोकने लगे, क्योंकि उन्हें पता था इस लक्ष्य को भेद पाना इतना आसान नहीं होगा। और देखते ही देखते बिना कोई विकेट खोए 5 ओवर में 36 रन ठोक दिए। पर अगले ही ओवर में श्रीशांत की अंदर आती बॉल ने गिलक्रिस्ट को बोल्ड कर दिया, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया का कुछ नहीं बिगड़ा था। 9वें ओवर में भारत को दूसरा विकेट भी मिल गया और मैदान पर आया था एंड्रयू साइमंड। और सब जानता था कि एंड्रयू साइमंड कितना खतरनाक बल्लेबाज, लेकिन अभी तक भारत को डर से मुलाकात ही कहाँ हुआ था। लेकिन इस बल्लेबाज ने बताया कि असल में डर क्या होता है। आते ही चौके छक्के बरसाने लगे, इनके बल्ले से लगने वाला हर गेंद आसानी से बाउंड्री जा रहा था। भारत के हाथों से मैच फिसलता जा रहा था। वर्ल्ड कप जीतने का उम्मीद खत्म होता नजर आ रहा था। थोड़ी सी उम्मीद भारत का रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर बचा था। 13वें ओवर फेंकने आए सहवाग को हेडन ने एक ही ओवर में 20 रन कूटकर उस उम्मीद को भी बीच मैदान में ही गला घोंट दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 7 ओवर में 10 के रन रेट से भी नीचे की गति से मात्र 59 रन ही चाहिए था, और उनके पास अभी भी 8 विकेट हाथ में था। और उनसे भी बड़ी समस्या ऑस्ट्रेलिया के 2 बैट्समैन जो क्रीज पे खेल रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगले ही गेंद पर भज्जी को साइमंड ने एक छक्का लगाकर रिक्वायर्ड रन रेट को करंट रन रेट से भी कम कर दिया। पर अगले ओवर में श्रीशांत ने हेडन को किसी तरीके से आउट कर भारत को थोड़ी सी राहत की सांस दी। पर एक मुसीबत जा नहीं रहा था तो दूसरी मुसीबत मैदान पे आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 23 बॉल में मात्र 40 रन की जरूरत था, पर पठान ने साइमंड को आउट कर बता दिया बड़ा खून पसीना बहाया है भाई, इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। अब भारत के बॉलर ने कम बैक करना स्टार्ट किया, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता गया, विकेट गिरता गया और लास्ट ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 22 रन की जरूरत था। अब भारत और वर्ल्ड कप के बीच में अगर कोई खड़ा था तो वो था माइकल हनी। 20वां ओवर फेंकने आया जितेंद्र शर्मा ने दूसरी ही गेंद पे युवराज के हाथों माइकल हनी को कैच आउट करवा दिया और युवराज के साथ पूरी मैदान को झूमने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि अब भारत और वर्ल्ड कप के बीच में कोई नहीं था। और बची खुची खसर ब्रोकली को बोल्ड करके जितेंद्र शर्मा ने पूरी कर दी। और इस तरह भारतीय यंग टीमों ने एक्सपीरियंस से भरी ऑस्ट्रेलियन टीमों को बता दिया कि आप भी वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हो। इसीलिए दोस्तों घमंड नहीं करना चाहिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए, एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।